So, question number 7th from miscellaneous exercise of chapter 6 NCERT, जिसमें लीनियर इनइक्वालिटीज़ आपके पास गिवन है. यू हैव टू सिंप्लीफाई. दो लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं अलग अलग, इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे एंड एट द लास्ट वी हैव टू कंबाइन दैट रिजल्ट. तो आपके पास पहला है 5x + 1 इज ग्रेटर देन -24. तो 5x इज ग्रेटर देन -25. 1 वहाँ जाएगा, माइनस हो जाएगा. x इज ग्रेटर देन -5. पहली कंडीशन आपके पास आ गई ये. दूसरे में अगर हम देखें तो दैट इज 5x इज लेस देन, ये वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा तो 25. x इज लेस देन 5. ये कंडीशन आपके पास आ गई. दोनों को आपस में मर्ज करें तो इसे लिख सकते हैं -5 इज लेस देन x, साइन ऑपोजिट क्योंकि उल्टा लिखा, x ग्रेटर देन -5 है तो -5 लेस देन ऑफ x. और ये कह रहा है कि x लेस है किससे? 5 से. तो व्हेन वी कंबाइन दीज टू तो -5 इज लेस देन x and x इज लेस देन 5. दैट मीन्स द वैल्यू लाइज बिटवीन -5 to 5, or you can write it in that interval. Similarly, question number 8, again two linear inequalities are given. First को हम solve करेंगे 2 से multiply, that is x plus 5. x यहाँ आएगा तो 2x minus x is less than 7. दूसरी में देखें तो 3x plus 6 is greater than 2 minus x. x यहाँ आएगा तो that is 4x is greater than -4. तो x is greater than -4. greater को भी less अगर हम कर दें तो can we write -4 is less than x and x is less than 7. So we can write -4 is less than x and x is less than 7. Equal का साइन नहीं है, so lies between -4 to 7. That is your question number 8. Similarly, 9th and 10th question. In 9th question, what he said, again the linear inequalities are given. That is, your 9th question is 3x minus 7 is greater than twice of x minus 6 and 6 minus x is greater than 11 minus 2x. So 3x minus 7 is greater than 2x minus 12. 2x यहाँ आएगा तो 3x minus 2x is x, -7 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? +7. तो ये क्या आ जाएगा? -12 plus 7. आपके पास आ गया 10. पहली कंडीशन. वहाँ से अगर हम देखें तो -2x यहाँ आकर हो जाएगा +2x. तो 2x minus x is greater than 11 minus 6. ये आ गई कंडीशन. इसे लिख सकते हैं 5 is less than x. तो 1 और 1, इसे क्या लिख सकते हैं? दैट इज -5 इज लेस देन x. अब अगर हम देखें यहाँ से तो दोनों की कंडीशन देखो क्या आ रही है. अगर हम x को ही देखें तो आपके पास नंबर लाइन पर ड्रॉ करें -∞ to +∞. दिस इज -5 0 and this is 5. x greater than -5. This x greater than 5. This 5 and -5 is not included. अब इन दोनों का अगर हम कंबाइंड करें तो कॉमन सॉल्यूशन क्या आता है? ये जो 5 से बड़ा है वो -5 से तो बड़ा होगा ही होगा. तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? x greater than 5. That means you can write from 5 to infinity. Right? तो मर्ज किया हमने and we have to write in that way. Question number 10th. That is, in which he said 5 of 2x minus 7 minus 3 of 2x plus 3 is less than equal to 0. 2x plus 19 is less than 6x plus 47. आपके पास ये है. तो सबसे पहले 10x minus 35 minus 6x minus 9 is less than equal to 0. 10x minus 6x 4x minus, इनको ऐड करें तो कितना आएगा आपके पास? 44 less than equal to 0. 4x is less than equal to 44. x is less than equal to 11. यहाँ देखें तो 2x minus 6x is less than equal to 47 minus 19.
तो ये आ जाएगा दिस इज -4x इज लेस देन इक्वल टू 28, राइट। तो -4 से डिवाइड कर रहे हो और जब -4 से डिवाइड करते हैं तो साइन आपके पास क्या हो जाएगा, चेंज। जो ग्रेटर है वो लेस, लेस है तो ग्रेटर। -4 से डिवाइड किया देन इट इज ऑफ -7। तो -7 इज लेस देन इक्वल टू x and x is less than equal to 11. So when we have to merge it, -7 is less than x and x is less than 11. इक्वल साइन साथ में था तो क्लोज्ड इंटरवल की फॉर्म में भी हम इसे लिख सकते हैं। द वैल्यू ऑफ x विच लाइज फ्रॉम -7 to 11, राइट। क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन में उसने क्या कहा आपको, a solution is to be kept between 68 degree Fahrenheit and 77 degree Fahrenheit. What is the range in temperature in degrees Celsius if the Celsius Fahrenheit conversion formula is given by? आपके पास solution है किसमें, Fahrenheit में, which lies or kept between 68 degree Fahrenheit to 77 degree Fahrenheit. बिटवीन है, बिटवीन का मतलब जहाँ इक्वल साइन नहीं आएगा, सिर्फ ये। अब हमें निकालनी किस में है रेंज, सेल्सियस में, और कन्वर्जन फॉर्मूला गिवन है दैट f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। तो यहाँ पर कन्वर्जन फॉर्मूला डालेंगे इज दिस। अब यहाँ से सबसे पहले 32 हटाना है तो 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम ऑल द टर्म्स, वी गेट 36 एज इट इज 5/4। अब 5/9 से मल्टीप्लाई करें रेसिप्रोकल से, क्योंकि हमें सिर्फ c चाहिए, तो मल्टीप्लाई ऑल टर्म्स बाय रेसिप्रोकल ऑफ दिस। 9/5 का क्या हो जाएगा, 5/9। तो आपके पास आ गया सेल्सियस की रेंज विच लाइज बिटवीन 20 to 25। तो हमने फ़ारेनहाइट की रेंज दी थी, हमने निकाली सेल्सियस की बाय यूजिंग दिस गिवन कन्वर्जन फॉर्मूला, राइट।